फिर जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली, स्मार्ट मीटर, सर्वे, इन सब पर लोजपा बहुत अकाउंटेबली सरकार का हिस्सा बनना चाहती है। हमारे तो चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी एकाएक क्यों ये कर देती है कि उनको सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है। सरकार में आने का एक तरीका केवल सीएम ही नहीं है। पाकिस्तान यदि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत करता है, जो कि वो करेगा ही, तो फिर हमारी सेना इंतजार में बैठी हुई है, हम पाकिस्तान को जवाब दे देंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और सुबह सुबह आपको मैंने जगाया तो नहीं है, जगह तो आप हैं। आप लगातार सीज फायर के बाद खोज रहे हैं कि कुछ और जुगाड़ मिल जाता पाकिस्तान को थोड़ा बेइज्जत करने का, रात में 2 और बम फेंक देते मोदी जी, कुछ और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता। तो नींद तो आजकल आप लोगों को लग नहीं रही, लग भी तो कच्ची लग रही है कि कुछ नया हो जाता। खैर, कल राष्ट्र को संबोधन मोदी जी ने किया। ये बात उन्होंने बहुत ही प्रेस्ड अप ऑन दिस कि भाई युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम युद्ध में ही हैं, हम बस एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां हम एक तरह से टेम्पोररी हॉल्ट हम ले रहे हैं। पाकिस्तान यदि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत करता है, जो कि वो करेगा ही, तो फिर हमारी सेना इंतजार में बैठी हुई है, हम पाकिस्तान को जवाब दे देंगे। हालांकि मैंने आपको अगर इस वक्त ये वीडियो देखने के लिए मजबूर किया है, तो उसका कारण वो युद्ध नहीं है, बल्कि बिहार में चल रहा एनडीए में सीटों का महायुद्ध, सीट युद्ध नहीं, सीट युद्ध इसलिए क्योंकि देखिए, ऐसे तो बाहर से लग रहा है कि एनडीए बहुत मजबूत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ बहुत कंक्रीट जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं। लोजपा बहुत नाराज है। लोजपा इतनी नाराज है कि उसकी नाराजगी ने अब एक न्यूक्लियर मोड ले लिया है। मतलब एनडीए के सीट बंटवारे में न्यूक्लियर शब्द कहां से आ गया, आप सोच रहे होंगे। देखिए, उसका कारण है, लोजपा ने अपनी नाराजगी को जब प्रेषित किया और सीटों को लेकर तो दबाव उसने बनाए ही रखा है, वो अब ये दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री भी चिराग पासवान को बनना है। जहां चिराग पासवान की पार्टी ये दावा कर रही है कि इसी बार चिराग विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं एनडीए में, चुनाव के बाद एक बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये वहीं आप देखिएगा तो चिराग पासवान के इस दावे पर जदयू और भाजपा ने बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन दिया है। जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार को आना ही, चिराग पासवान को आना ही चाहिए, उन्हें बिहार संभालना ही चाहिए, उनके स्वागत भी है, एनडीए में जो रोल तय करेंगे। फिर भाजपा ने भी उनके बिहार आने को लेकर स्वागत योग्य सारी बातें कही हैं, अगर वो विजय सिन्हा वाली बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका जैसे दूध भात रहता है इन बयानों में। तो मांझी जी के बयान ही एकमात्र ऐसा बयान, उल्टा संतोष सुमन ने तो स्वागत कर दिया था, उन्होंने भी स्वागत कर दिया था, उनके प्रवक्ता ने स्वागत कर दिया कि चिराग आए और अपना रोल खुद तय करें। लेकिन मांझी जी ने कहा कि कोई बिहार बुला उला नहीं रहा है, सब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान जहां है वहां ठीक है, बिहार में भी कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, कायदे से भी बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान को अपने दिमाग में बात डाल लेनी चाहिए कि इस वक्त जिस गठबंधन में वो है, वो इनमें से एक ही पद चुन सकते हैं, या तो केंद्र मंत्री या बिहार की कुर्सी, दोनों साथ में तो नहीं मिलेगा। और जब मैं केंद्र की कुर्सी कह रहा हूं, तो मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ कि भाजपा के पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान और साथ साथ नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर दोनों रोल एक साथ वो नहीं बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश वो करेंगे, नीतीश कुमार उस दबाव को अपने ऊपर न लेकर बीजेपी के ऊपर डाल देंगे। और देखिए, जो खबर हमें प्राप्त हुई है, कल पूरे दिन नीतीश कुमार की घुमकड़ी लगातार चालू है, बिहार में घूम रहे हैं, पॉलिटिकल घुमकड़ी कहिए इसे, और नीतीश काफी एक्टिव है। बैठकें भी 4-5 की, उन बैठकों में सभी लोगों से बातचीत भी की, एनडीए के अपने दल से भी बात की, भाजपा से भी बात की, फिर चिराग पासवान के प्रतिनिधियों से भी बात की, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई। तो नीतीश कुमार दरअसल इस पूरे जो चल रहा है इस दौरान भी वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। तो नीतीश कुमार के चुनावी मोड में रहने का मतलब क्या है? मतलब है कि नीतीश कुमार ना तो भाजपा को ये मौका देंगे कि वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, ना ही वो चिराग पासवान और किसी को ये भ्रम उत्पन्न होने देंगे मन में कि नीतीश कुमार यानी सीएम की जो कुर्सी है वो खाली हो सकती है आने वाले समय में।
या उस पर किसी की नजर पड़ सकती है। ऐसा नहीं होगा। नीतीश बिना इस कुर्सी के किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे, ये तय है। नीतीश कुमार को किस सहजता से भाजपा उतारेगी इस कुर्सी से, वो तो समय बताएगा, वो अभी बहुत दूर है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को बाईपास करके और कोई सीएम का कुर्सी किसी और को दे दिया जाए, चेहरा किसी और को बना दिया, ये संभव नहीं है। खुद चिराग पासवान आने वाले बल्कि पीछे कई दौर में ये बात बोल चुके हैं। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया से मुखातिब हुए हैं, वो पिछले 2-3-4-5 महीनों में उन्होंने हर बार ये बात कही है कि देखिए भाई, हमारे तो चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी एकाएक क्यों ये कर देती है कि उनको सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है। चिराग पासवान ने जब ये कहा था कि उनको बिहार बुला रहा है, तो उन्होंने कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया था। 25 के चुनाव के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि 25 के बाद मैं विधानसभा लड़ूंगा और बिहार जाऊंगा। जायज भी है, अभी गठबंधन में है तो क्यों गठबंधन को बिगाड़ना। भाजपा के इस तंबू में एक बंबू तो नीतीश कुमार का भी है ना, 12 सांसदों का सहयोग है उनको। अब मोदी जी एक तरफ सीज फायर हो गया है, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी कम हुई है, कल तो देश को संबोधित भी किया उन्होंने। और दूसरी तरफ अगर ये समस्या सामने आ जाए कि नीतीश भाग जाएंगे, तो फिर तो मोदी जी गड़बड़ा जाएंगे बेचारे, सरकार भी गड़बड़ा सकती है। विपक्ष तो मौका में है ही है, कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो तल का पाव तो मौका टेमुड़ी हो जाएगा। तो आखिर क्या रास्ता है? देखिए, दरअसल चिराग पासवान को इस बात का भनक लग गया था कि बिहार में उनको बाहर रखा जा रहा है, उनका दूध भात माना जा रहा है। ये मानकर चल रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के लोग कि वो तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, अब सेटल्ड हैं, मंत्री हैं, क्या बिहार में आइएगा, जाइए वहीं काम कीजिए, बिहार में टोकन वाला रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, जैसे लिया आपने झारखंड में, दिल्ली में, वैसे ले लीजिए। लेकिन चिराग, जो अब मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, जान लीजिए, ये अंदर की बात मैंने पता लगा ली है। चिराग पासवान बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी सीटों की डिमांड रख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में जो चुनाव होने वाला, 27 में कब होना है, 26 में, जब भी होना है, उत्तर प्रदेश में भी सीटें उन्हें ज्यादा चाहिए। बंगाल की ओर भी देख रहे हैं। भाजपा के लिए ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को उत्पन्न उन्होंने एक तरह से कर दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कमजोर समझती है सामने वाले को और नेगोशिएट करते वक्त बड़ी हॉस्टाइल होती है। तो चिराग पासवान ने पूर्व में कई बार बीजेपी से बढ़िया नेगोशिएशन किया है, इस बार भी 5 सीटें ली थी लोकसभा में, तो वो अपने हिसाब से बीजेपी से डील कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चिराग पासवान बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, वैसे वैसे ये दबाव नीतीश के चेहरे पर साफ साफ देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने दिल्ली के दोनों ब्रिज यानी पुलों को उन्होंने तुरंत बुला लिया। संजय झा को भी न्योता गया और ललन सिंह को भी न्योता गया। खबर आई कि ललन सिंह ने एक तरीके से संजय झा ने तो कह दिया कि भाजपा से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी कि ये क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान, इससे क्या होगा। लेकिन खबर ये आ रही है अंदर की कि ललन सिंह ने दरअसल लोजपा से भी संपर्क किया है, लोजपा से भी बातचीत उन्होंने की है कि क्या इस बयान का मकसद क्या है। इनफैक्ट भाजपा से तो ये पूछा गया है कि क्या चिराग पासवान फिर बाहर जा रहे हैं, क्या सीटों को लेकर आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही है। और इसी में मौका देखकर उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश से जाके मिल लिए कि अगर वो लोग एक है तो हम भी एक हैं, हम लोग भी एक रहा जाए, लवकुश एक रहा जाए, उधर भी अगर दलित जाएंगे, मोदी के हनुमान है तो हम भी आपके हनुमान बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आवश्यकता विस्तार की जननी है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। लेकिन बात ये सामने आ रही है कि चिराग पासवान के इस दबाव के बाद जदयू काफी फ्रंट फुट पर आ गई है। वो जो लेड बैक एटीट्यूड था नीतीश कुमार का कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, अरे भाजपा है, अपनी सहयोगी है, अब थोड़ी धर धर जाने वाले हैं हम, अब तो साथ रहेंगे, भाजपा थोड़ी धोखा में सत की है, हर बार तो हम ही कुछ ना कुछ कांड कर दिए किसी के कहने पर अगल बगल, तो भाजपा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन चिराग के इस बयान के बाद और खासतौर पर सीएम वाला स्टिक मांग लेने के बाद अब नीतीश कुमार थोड़ा हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। उनके आसपास के लोग थोड़ा सा अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या होगा, सीट भी लीजिएगा, सरकारों में आइएगा। देखिए, सरकार में आने का एक तरीका केवल सीएम ही नहीं है, मैं इसके आगे भी नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर वापस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें 5 दल का सहयोग होगा एनडीए से, अगर 5 रहे तो, और फिर 5 को अपना हिस्सेदारी भी मिलेगा। अब टोकन के लिए हिस्सेदारी, लेकिन बिहार में मांझी जी को भी और केंद्र में भी मांझी जी को दोनों जगह मिला है ना, तो चिराग को भी ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, चिराग पासवान की समस्या क्या है कि चिराग पासवान अपनी शर्त पर गठबंधन कर रहे हैं आजकल, अपनी डिमांड्स पे पीछे नहीं हट रहे हैं। और
केवल सीटों की डिमांड तक होती तो बात नहीं है। दरअसल चिराग पासवान बिहार सरकार में एक मजबूत हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीपीएससी स्टूडेंट्स की बात हो, बिहार में आरक्षण लागू करने की बात हो, बिहार के विकास की बात हो, जो लगातार क्राइम का बुलेटिन चला है तेजस्वी यादव, इस पर फिर जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली, स्मार्ट मीटर, सर्वे, इन सब पर लोजपा बहुत अकाउंटेबली सरकार का हिस्सा बनना चाहती है। और केवल टोकन के लिए नहीं कि बना दिए मंत्री और कोई सुन नहीं रहा है बात। यही हाल अजीत जी ने भी कहा था कि मंत्री हैं लेकिन कोई बात नहीं सुनता है, भाजपा के नेता बोल चुके हैं। तो ये टोकन वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। बिहार में सत्ता में भागीदारी चाहिए, फैसलों में निवेश चाहिए, और जो क्रेडिट है वो भी शेयर करना होगा, ताकि चिराग पासवान बिहार में अपना रास्ता बनाएंगे ना। बिहार के लोग कैसे जानेंगे कि चिराग पासवान ने कोई काम किया? कोई विभाग मिले, उस विभाग में काम अच्छा हो, फिर चिराग पासवान बताएं कि देखिए भाई, जैसे मैं केंद्र में था तो मैं निफ्टेम लेके आया हूँ, उसी तरीके से अब मैं बिहार में मेरी सरकार के हिस्सेदार हैं तो मैं ये सब लेके आ रहा हूँ। अब खबर आ रही है कि इसके चलते, इस जो डिमांड है चिराग पासवान के, इसके चलते बहुत नाराज हो गए हैं अंदर अंदर नीतीश कुमार, और वो अपने प्रेजेंस को भी क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या करें, कहां जाए। अब तो उधर जा नहीं सकते हैं तो क्या किया जाए। देखिए, भाजपा से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम जिन सीटों पर पीछे हटने की आप हमसे बात कर रहे हैं वो नेगोशिएट आपसे कर भी लें, वो तो हो भी गया कुछ सीटों पर, लेकिन हम बड़े भाई की भूमिका नहीं छोड़ेंगे। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। नीतीश कुमार ने सीट समझौते को एक तरीके से सीज फायर कर दिया है कि नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि बड़ी भाई की भूमिका आप हमें नहीं देते हैं। अगर 121 सीटें बांटनी है तो वो हिसाब किताब रखिए, 120 पे आप रहिए, 121 हमको दीजिए, ऐसा ही कुछ रास्ता बनाइए। अगर 100 लड़ना है तो हमको 101 दीजिए, 90 लड़ना है तो हमको 91 दीजिए, लेकिन बड़े भाई की भूमिका हम भी नहीं छोड़ेंगे। एक टोकनिज्म वाली लड़ाई है, जैसे अब चिराग टोकन के लिए मांग रहे हैं सीएम, तो ये भी टोकन के लिए बड़े भाई की भूमिका मांगेंगे, ताकि भाजपा को ये बात और जो वोटर्स हैं उनको ये बात पता रहे कि नीतीश कुमार को ही वोट कर रहे हैं और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि घोषित तौर पर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं एनडीए के लोग, किसी को चेहरा घोषित करके नहीं लड़ते हैं। तो वैसी स्थिति में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार कोई अल्टरनेट रास्ता भी खोजेंगे? कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय जो है वो दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि नीतीश क्या कर सकते हैं भाई। क्योंकि अब यहां तक बात पहुंच गई है तो इसके आगे भी पहुंचेगी ना, एकाएक तो ये सब कुछ सॉल्व भी नहीं होगा। तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस चैनल को फिर से हमने हासिल कर लिया है तो आपके वीडियोस को शेयर करने का, इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि फिर से एक बार हम जो पुरानी बैठक ही अपनी लगा सकें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।